नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे पर कई निशाने साधे जा रहे हैं, जहां उनके परिवार पर भी कुछ बातें कही जा रही हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे भी शामिल हैं। लेकिन उद्धव के सीएम पद को बचाने के लिए हर कोई जद्दोजहद करता नजर आ रहा है, जो उद्धव ठाकरे के करीब है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम जो गुमनाम बना हुआ है, वो है उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे का। जी हाँ, तेजस ठाकरे की बात कर रहे हैं हम। बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं कि तेजस ठाकरे के बारे में क्या है कहानी, क्या राजनीति में एंट्री करेंगे, अगर नहीं तो किस दिशा में उनके कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये सारी तमाम खबरें आज अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच दांव पर लगा है सीएम पद उद्धव ठाकरे का। दूसरी तरफ बीजेपी लगभग ऐलान कर ही चुकी है कि सीएम पद बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस वापस संभालेंगे, एकनाथ शिंदे की गुट के समर्थन के साथ। और जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है वो तो अलग ही है। लेकिन रश्मि ठाकरे ने भी बागी विधायकों से काफ़ी विनती विचार विमर्श करने की कोशिश करी कि वो वापस आ जाएं। आदित्य ठाकरे भी लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बात आई उद्धव ठाकरे की सीएम पद की, तो तेजस ठाकरे का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। क्या राजनीति में सचमुच में सक्रिय नहीं है तेजस ठाकरे, या फिर लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं, या उद्धव ठाकरे के ही खुद डिसीजन है तेजस ठाकरे को दूर रखने के लाइमलाइट से? तो आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर तेजस ठाकरे असल मायने में किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या राजनीति में उनकी एंट्री हो पाएगी या नहीं। तो पहले देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा बिना ठाकरे नाम के जिक्र के अधूरी है, ये बात सच है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाएं उद्धव ठाकरे की हो रही हैं और उनके परिवार की। बीते 5 दशकों से इस परिवार ने राज्य की सियासत में अपनी दखल रखी और उसे शक्ल भी दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। इसी कड़ी में अब एक और नाम की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति बीते 5 दशकों से ठाकरे और पवार इन दो घरानों के बीच इर्द गिर्द होती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी इन परिवारों से राज्य की सियासत को नए चेहरे मिलते आए हैं। इसी कड़ी में अब एक नए नाम की चर्चा हो रही है, और वो है तेजस ठाकरे की। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर तेजस ठाकरे हैं कौन, वो करते क्या हैं, और उद्धव ठाकरे के इस कठिन समय में तेजस ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, जैसे आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। आप सभी को बता दें, तेजस शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं। बीते ही साल की अगर खबर की यहाँ पर बात करें तो अगस्त के महीने में सामना अखबार में उनकी तस्वीर के साथ छपे एक विज्ञापन ने राज्य की सियासत में खलबली मचा दी थी, और इस बात की चर्चा छेड़ दी थी कि क्या तेजस भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तेजस ठाकरे की तस्वीर वेस्टइंडीज के क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स के साथ छपी और लिखा गया कि ठाकरे परिवार का विवियन रिचर्ड्स सर। मौका था तेजस के 26वें जन्मदिन का। विज्ञापन छपवाया था शिवसेना के सेक्रेटरी और उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ मिलिंद नार्वेकर ने। तेजस की तुलना रिचर्ड्स के साथ क्यों की गई, और इससे पूछने पर नार्वेकर ने एबीपी नेटवर्क के मराठी चैनल से कुछ बातें कही थी, जहां आदित्य ठाकरे सुनील गावस्कर की तरह धैर्यवान है, लेकिन तेजस विवियन रिचर्ड्स की तरह आक्रामक और निर्णायक व्यक्तित्व के हैं। यानी कि अगर वो राजनीति में कदम रखते तो उनके फैसले पूरी तरीके से हिला कर रख सकते हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से इसी के साथ साथ जन्मदिन का शुभ अवसर था, तो जन्मदिन की भी बधाइयाँ दी। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, ऐसे भी बातें कही गई। लेकिन राजनीतिक मतलब तो निकाला जाएगा ही। उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ की ओर से विज्ञापन दिया जाना और उसका पार्टी के मुख्य पत्र सामना में अब छपना एक संदेश के तौर पर देखा गया था उस वक्त। आपको बता दें, तेजस ठाकरे रश्मि और उद्धव ठाकरे के दूसरे बेटे हैं, और अब तक वे राजनीति से दूर रहे। उनकी रुचि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और रिसर्च में रही है। केकड़ों की 11 प्रजातियों और सांप की एक प्रजाति खोजने का श्रेय तेजस को मिला है। आमतौर पर तेजस खुद को सार्वजनिक समारोह से दूर रखते आए हैं, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जब उनके भाई आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से नामांकन करने गए थे, तब तेजस उनके साथ नजर आए थे। तेजस आमतौर पर मीडिया के कैमरों से खुद को दूर रखते हैं। केशव ठाकरे, यानी जिन्हें की प्रबोधनकार के नाम से भी जाना जाता है, कि वक्त से ठाकरे परिवार सार्वजनिक जीवन में रहा। प्रबोधन ठाकरे समाजसेवी थे। उनके बेटे बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ने उनके बाद पार्टी की कमान संभाली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उद्धव के बड़े बेटे आदित्य कैबिनेट मंत्री हैं, और अब चर्चा हो रही थी कि आदित्य के छोटे भाई तेजस की क्या वो भी राजनीति में कदम रखेंगे। उधर ठाकरे परिवार की दूसरी शाखा भी राज्य की सियासत में अपना अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद में है, जिसके मुखिया राज ठाकरे हैं।
राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव राज ठाकरे की राजनीति में एंट्री 90 के दशक की शुरुआत में लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन आगे चलकर राज ठाकरे ने देखा कि पार्टी में उद्धव का वर्चस्व बढ़ रहा है और उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। राज ठाकरे को यह भी एहसास हो गया कि बाल ठाकरे अपना सियासी वारिस उनके बजाय उद्धव को चुनेंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ने का फैसला किया। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और 2006 में अपनी नई पार्टी खड़ी की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। साल 2009 में जब मनसे ने मराठीवाद का मुद्दा लेकर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उसे महज 13 सीटें मिली, लेकिन इन नतीजों ने शिवसेना को झकझोर कर रख दिया। कई सीटों पर मनसे उम्मीदवारों की वजह से शिवसेना की हार हुई। यहाँ तक कि जिस माहिम विधानसभा सीट में शिवसेना भवन है और जो शिवसेना का अवैध गढ़ माना जाता रहा, वहाँ भी मनसे का उम्मीदवार जीत गया। ये कहा जाने लगा कि शिवसेना का अस्तित्व खात्मे की ओर जा रहा है, मनसे ही अब नई शिवसेना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनसे की 2009 वाली हवा फिर नहीं चली। उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में मनसे एक सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाई। उद्धव ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे ने भी अपने बेटे को हाल ही राजनीति में लॉन्च किया था पिछले साल, जहां 29 साल के अमित ठाकरे को भी राजनीति के गुर सिखा रहे हैं। और इस वक्त जहां राज ठाकरे राजनीति से दूर चल रहे हैं, तो अमित ठाकरे ही राजनीति में एक्टिव बने हुए हैं। अपने पिता राज ठाकरे और दादा बाल ठाकरे की तरह अमित ठाकरे भी कार्टूनिस्ट हैं। माना जाता है कि उनकी राजनीतिक एंट्री से पहले ही ये सब बातें तय हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे कुछ सेहत के कारणों की वजह से अलग है और अमित ठाकरे सियासत संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनके पास मौका है। लेकिन फिर से बात आती है तेजस ठाकरे पर। क्या उद्धव ठाकरे के सीएम पद को बचाने के लिए तेजस ठाकरे भी आएंगे? जैसा कि उनकी तुलना विपिन रिचर्डसन के साथ की गई थी, क्या वही एक आक्रामक रुख अपनाते हुए कुछ तीखे बयानबाजी करेंगे? ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से तेजस ठाकरे का करियर कुछ अलग ही दिशाओं में बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बात जब यहाँ पर परिवारवाद को लेकर हो रही है, बात जब ठाकरे परिवार को लेकर हो रही है, जिसमें बाला साहब ठाकरे से लेकर राज ठाकरे, अमित ठाकरे, सबकी बातचीत की गई, जैसा कि हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में भी दिखाया। राज ठाकरे के बेटे के बारे में भी जानकारी दी और यहाँ पर रश्मि ठाकरे भी बागी विधायकों की पत्नियों से यहाँ पर बातचीत करती नजर आई ताकि उनकी नाराजगियों को दूर किया जाए। लेकिन इन सब के बीच क्या भूमिका तेजस ठाकरे की बनती है? क्या यहाँ पर वो आगे बढ़कर कदम बढ़ाएंगे? क्या सीएम पद को बचाने के लिए तेजस ठाकरे के भी कुछ फैसले होंगे? ये तो सिर्फ कयासों पर आधारित सारी खबरें हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जानकारियाँ एक के बाद एक निकल कर आ रही है महाराष्ट्र सियासी संकट की, वो हमारा चैनल आप तक पहुँचाता रहा है और आगे पहुँचाता रहेगा। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार आगे क्या बड़ा फैसला लेते हैं। बने रहें चैनल पर ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।